साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तोशाखाना में मौजूद तमाम तहफ़ नीलाम करने का ऐलान। कहना था कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मुकफ़ात अमल है। पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो कर्जों से निजात हासिल करना होगी। सहाफ़ी तंजीमों के कायदीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रियासत और रियात को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। चोर डाकू के बयानिए मुल्क में हर तरफ तबाही फैला दी। हमने गुज़श्ता 15 माह में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। NA 45 करम की नशस्त से डीसीट भी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी चंद घंटे रह गए। असम्बली की तहलील निगरान सेटअप की तश्कील 24 से 48 घंटे के दौरान अहम फैसले मुतवक्को। वज़ीर-ए-आज़म 24 घंटों में असम्बली तहलील के एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ कल कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। शाम को रकीन असम्बली का पार्लियामेंट में अलविदाई फोटो सेशन भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मुलतवी। राजा रियाज की मसरूफियत के बायस अब मुलाकात कल होगी। सिंध में निगरा सेटअप क्या होगा? वज़ीर आला सिंध की निगरा वज़ीर आला के नामों पर आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए PP क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज राना इंसाफ से नामों पर मुशावरत का इम्कान। जाले हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की सहूलत देना हर सूबे का फलसफा होना चाहिए। डॉक्टर अदीब रिजवी की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की मदद से सखर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के अस्पताल का भी इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मिल गई। फैसले में कहा गया कि वकालतनामे पर दस्तखत दरकार हैं। जेल हुकाम वकला को सहूलियात फराहम करें। अटक से अडियाला मुंतकली पर समाअत कल होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम की हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए। जज एजाज अहमद बुट्टर ने समाअत पर फैसला सुनाया। ट्रैक की खराबी के बायस ट्रेन हादसा हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने नवाबशाह रेल हादसे की वजूहात बता दी। कहा कि ट्रैक की खराबी को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी थी जो नहीं की गई। हादसा सैलाब के इलाके में पेश आया। गुज़श्ता हुकूमत ने ML1 पर कोई काम नहीं किया। वज़ीर रेलवे का कहना था कि फिश प्लेट का सहारी ट्रेन हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रैक पर कोई लकड़ी का बेंच भी नहीं लगा था। कम सिन मुलाजमा तशद्दुद केस। पुलिस की मुलजिमा सोमिया आसिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सेशन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने कल से अब तक क्या किया। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीश में काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए। जज ने इस्तफसार किया कि काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए तो अब रिमांड क्यों चाहिए। तफसीली फैसला जारी कर दिया। तारीख का अमीर आजादी की अलामत हुस्न का आईनादार फिक्रो नजरिए की अक्कास सरफराजी का गवाह यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।